हेलो दोस्तों, 22 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले दिन का रिवीजन करेंगे। रिवीजन है, पहला पॉइंट है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन नामित किया है आयुष्मान खुराना को। नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम और बुच विलमोर। मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा हुई? उत्तर है पेरू में। हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वह कौन है? उत्तर है इसका अर्चना जाधव। अगला पॉइंट है कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया? उत्तर है इसका इंग्लैंड में। भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर है 24वां। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर है इसका मैथ्यू ब्राउनली। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है इसका गायत्री चक्रवर्ती। ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है? उत्तर है इसका लॉस एंजल्स अमेरिका में। किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है इसका दलाई लामा को। अगला है विश्व गौरैया दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? उत्तर है इसका 20 मार्च को। वह आज का पहला क्वेश्चन है पत्रकारिता में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए सूर्यबाला, ऑप्शन बी मृदुलिका झा, ऑप्शन सी किरण मजुमदार शाह या ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मृदुलिका झा। मृदुलिका झा को रामनाथ गोयंका पुरस्कार प्रदान किया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक्सप्लेनेशन है, आज तक मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयंका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयंका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयंका की जन्म शताब्दी पर की गई थी। अब जो पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे को दिया गया। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को प्रदान किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस क्षेत्र की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर इसका ब्रिटेन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनु भाकर जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जो पारा एथलेटिक्स है और डी गुकेश जो चेस के खिलाड़ी हैं। इन सभी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को प्रदान किया गया है। मिस इंडिया यूएस 2024 कैटलिन सैंड्रा नेल को प्रदान किया गया है। सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को प्रदान किया गया है। किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को।
जमशेद जी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार 100 को प्रदान किया गया। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूविस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बोत्सवाना या ऑप्शन डी चाइना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है। सफ़ेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता है। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया भर में पाया जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल है। हाइड्रोजन को विमान, शिपिंग और स्टील उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य माना जाता है। यह है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं फ्रेकोइस बायरू। ओलंपिक खेलों 2024 की मेज़बानी फ्रांस ने की थी। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज हुई है फ्रांस में। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ, जिसमें इस बार फ्रांस में हुआ और फ्रांस थीम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 3, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया? ऑप्शन ए 58 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 55 करोड़, ऑप्शन सी 53 करोड़ या ऑप्शन डी 50 करोड़। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 58 करोड़। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 58 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की। यह राशि टूर्नामेंट की विजेता पुरस्कार राशि $2.24 मिलियन से 3 गुना अधिक है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुआ। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और स्थापना हुआ इसका 1928 में। खेल का करंट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने। रणजी ट्रॉफी जीता है विदर्भ ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता है? तो उत्तर है इंडिया मास्टर्स ने। भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज और पुरुष एकल में जीता है जैनिक सिनर ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीता पश्चिम बंगाल ने। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 जीता है FC बार्सिलोना ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने की। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का
पुरुष खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य, ऑप्शन बी CS सेट्टी, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी VVR सुब्रमण्यम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य। इंद्रनील भट्टाचार्य को आरबीआई का निदेशक यानी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मार्च 2025 से प्रभावी रूप से इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में वे आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। वह हाल ही में नियुक्त किए गए व्यक्ति CISF नियुक्त किया गया राजविंदर सिंह भट्टी को। इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स में हैं अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर हाटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन हैं CS सेट्टी। 51वां CJI मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। लोकपाल हैं AM खानविलकर। FICCI फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। CRPF के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसरो के प्रमुख हैं V नारायणन। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 73वें अध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा। SBI कार्ड के MD और CEO हैं सलीला पांडे। सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है मनन कुमार मिश्रा। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अतुल कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च या ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका उत्तर है ऑप्शन इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 मार्च। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को नीतियों और दैनिक जीवन में खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। मार्च में मनाए गए इम्पोर्टेंट डे 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया गया CISF का 56वां स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 मार्च विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च विश्व सामाजिक कार्य दिवस और 18 मार्च वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व पोइट्री दिवस मनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बुर्किना फासो, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार विश्व के सबसे खुशहाल देश का खिताब हासिल किया है, जो 2024 की नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से किया गया। भारत का स्थान इसमें 118 है। कुल देश 147 थे, जिसमें से भारत को 118वां रैंक प्राप्त हुआ है। फिनलैंड एक बार फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा। उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा क्योंकि कई अफगान महिलाओं ने कहा कि उनका जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान मिले हैं वो देखेंगे हम। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर रहा। टॉप पर बुर्किना फासो। फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2024 में भारत 24वें स्थान पर रहा। फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2025 में भारत को 24वां स्थान मिला। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर भारत है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां रैंक प्राप्त हुआ। टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को 129वां रैंक मिला। टॉप पर है आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96वें स्थान पर है। टॉप पर है डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38वें रैंक पर है। टॉप पर है सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। टॉप पर है नॉर्वे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत को 105वां स्थान मिला है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39वां रैंक प्राप्त हुआ। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? ऑप्शन ए 700 करोड़, ऑप्शन बी 900 करोड़, ऑप्शन सी 800 करोड़ या ऑप्शन डी 1000 करोड़। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की। इसका उद्देश्य संतुलित प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करके डिजिटल लत से निपटना है। इस पहल की घोषणा GAFX 2025 में की गई थी और इसमें एक समर्पित डिजिटल डिटॉक्स सेंटर वेबसाइट शामिल है। GAFX का फुल फॉर्म है गेम्स, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स। कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बनीरघट्टा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बेंगलोर दक्षिण किया है। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 बेंगलोर में हुआ, जो 6th संस्करण था। इसमें 6th स्थान प्राप्त हुआ। चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नूगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक में। दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गरुड़ शी ऑनलाइन FIR प्रणाली भी शुरू हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया, जिससे देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 9, पारसी नववर्ष का त्यौहार नौरोज निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च या ऑप्शन डी 18 मार्च। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 20 मार्च को। 2025 में 20 मार्च को पारसी नववर्ष दिवस मनाया गया। पारसी नववर्ष आमतौर पर दुनिया भर में मार्च में मनाया जाता है। हालांकि भारत में इसे सहसाही का फसली कैलेंडर के आधार पर जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। पारसी नववर्ष को नौरोज या नौरोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी भिवंडी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी अमरावती आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन डी अमरावती आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्रतिमा श्री रामुलु की 58 दिन लंबी भूख हड़ताल की याद में स्थापित की जाएगी। कुछ प्रमुख प्रतिमाएं जो स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? उत्तर है इसका जोधपुर में। अमेरिका ने नेब्रास्का स्टेट के कैपिटल में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर है महात्मा गांधी। अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? उत्तर है लखनऊ में। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर है इसका लद्दाख में। विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर इसका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर इसका देहरादून में। PM मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर है 125 फुट। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर है जापान में। यानी गांधी जी की प्रतिमा जापान में भी है, अमेरिका में भी है। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है इसका अमेरिका में। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन हैं? उत्तर है ऑप्शन
उत्तर है इसका विनोद गोस्वामी। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान राम लल्ला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? उत्तर इसका अरुण योगीराज। यानी राम लल्ला की जो मूर्तिकार हैं वो है अरुण योगीराज। स्केचर्स ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना या ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। इसका उत्तर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने आधिकारिक रूप से स्केचर्स के साथ करार किया है, जो एक वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस साझेदारी के तहत बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेटर फुटवियर पहनकर खेलेंगे और ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जल दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 23 मार्च। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 22 मार्च। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल हमारी जिम्मेदारी, जल संरक्षण हमारा कर्तव्य, ये है इसका थीम विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक उत्सव है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस पानी का जश्न मनाता है और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस बार का विश्व जल दिवस का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी कर्नाटक। उत्तर है इसका ऑप्शन सी पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा?